Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उससे पहले आप लोगों से मैं यहाँ पे स्टेटस इसका शेयर करना चाहूँगा। आज दोस्तों 5 तारीख है और स्टेटस दोस्तों 11:59 यानी 12 बजने वाले हैं दोपहर के। और हम लोग सबसे पहले इसके स्टेटस को देखेंगे और उससे पहले आपसे 2 रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। पहली रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि डीमेट अकाउंट अगर आप में किसी दोस्त को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। तो आज के दिन का हम लोग अगर स्टेटस देखें तो दोस्तों आज ये ओपन होता है 8.60 पे। हालांकि इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस अगर आप चेक करें तो 8.65 था एंड टुडे इट ओपन एट 8.60 और वहाँ से लो बनाता है 8.35 का और हाई बनाता है 8.75 का। करंटली 8.45 के ऊपर फ्लोट कर रहा है जो कि 0.20 पॉइंट डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज में अगर आप चेक करेंगे तो -2.89% है, यानी 2.89% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। टोटल यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो 110.9 मिलियन। और यहाँ पे 52 वीक लो अगर आप इस कंपनी की देखें तो 2.40 है और 52 वीक हाई है 12.60। लोअर प्राइस बैंड लगा था आज के लिए 7.80, अपर प्राइस बैंड लगा था 9.50 का। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों 23,994.05 करोड़ है। फेस वैल्यू अगर आप इस कंपनी की देखें तो 10.00 है। बीटा अगर आप चेक करेंगे 0.93 है। इंडस्ट्री की पी वैल्यूएशन अगर आप देखें तो 2.28 है। वहीं इंडस्ट्री के लिए डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो सिक्योरिटी बाय डिलीवरी परसेंट दोस्तों यहाँ पे 26.76% है। टेक्निकल ट्रेंड की अगर आप बात करें तो न्यूट्रल है। और यहाँ पे रिटर्न परसेंट की अगर हम लोग बात करें तो एक हफ्ते के अंदर 5% का रिटर्न परसेंट शो हो रहा है, एक महीने का -12.04% है, 3 महीने के लिए 100% और 6 मंथ का 66.34% एंड 1 ईयर का 40%। दोस्तों अगर किसी तरीके की एक्सटर्नल नॉइज़ अगर आपको सुनाई दे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके नाउ टेक्निकल ट्रेंड दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रल है, ये बुलिश नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो भी सकता है बुलिश, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा टेक्निकल ट्रेंड, टेक्निकल में हम लोग थोड़े से इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की जल्दी से फटाफट बात कर लेते हैं। सपोर्ट लेवल दोस्तों अगर ये नीचे जाता है तो 8.45 का पहला सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट इसको 8.25 पे मिलेगा और थर्ड सपोर्ट मिलेगा 8.00 पे। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो उसको रेजिस्टेंस भी फेस करने पड़ेंगे, जो कि पहला रेजिस्टेंस लेवल इसको 8.90 पे फेस करना होगा। सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 9.15 का है जिसके ऊपर इसको फेस करना होगा एंड थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज 9.35। तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस को फेस करना होगा अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो। अब मैं आपको न्यूज़ की बात करता हूँ तो दोस्तों कुछ 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों को अपडेट करना चाहिए, तो मैंने इसको ऊपर काफ़ी रिसर्च करी, समझा पढ़ा उसको और फिर आपको मैं बताने चल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली न्यूज़ तो यही है कि वोडाफोन आइडिया पेज 1200 करोड़ ड्यूज टुवर्ड्स लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम सेज रिपोर्ट। दोस्तों वीआईएल ने 1200 करोड़ रुपए जो है लाइसेंस और स्पेक्ट्रम ड्यूज़ के लिए पे कर दिया है अप्रैल से लेकर जून क्वार्टर के बीच का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कंपनी जो है इतने सारे प्रॉब्लम से जूझ रही है और इसके बाद भी ये जो 1200 करोड़ रुपए बेसिकली ये जो है अप्रैल से जून का जो क्वार्टर था इसको पे करने के लिए 12 जुलाई या 15 जुलाई की डेडलाइन सेट करी गई थी। 15 जुलाई, 15 जुलाई एक डेडलाइन थी, उस डेडलाइन को इनको कॉम्प्लाई करना था। लेकिन हालांकि ये 1200 करोड़ रुपए जो अप्रैल से लेकर जून क्वार्टर का जो अमाउंट है वो इन्होंने अभी पे किया है। और इन्होंने एक प्ली भी फाइल किया था इसके लिए डॉट को रिक्वेस्ट करते हुए कि इनको थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि ये अभी इनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी इनको अभी सुनाए जाने हैं, तो अभी ये कैश इस ट्रैप्ड है, तो इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा टाइम की डिमांड करी थी डॉट से। तो वो अमाउंट जो है अभी ये पे कर दिया इन्होंने। हालांकि इस आर्टिकल के अंदर आगे ये भी बताया गया है कि अगर ये नहीं पे करते तो उस केस में कंपनी जो है एक तरीके से प्रॉब्लम में फंस सकती थी और यहाँ पे कंपनी की जो बैंक गारंटीज़ हैं उसको इन्वोक किया जा सकता था। इस तरीके की बातें यहाँ पे बोली गई हैं।
हालांकि ये चीज़ अब हो चुकी है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया हैड डेट ऑफ 112,520 crore till March end. Besides the rupees 50,000 crore, it still owes dot towards adjusted gross revenue dues. ठीक है, तो ये सारी बातें छोड़िए, ये सब तो आप लोगों को पहले से पता है। लेकिन यहाँ पे इस खबर का मेन मतलब यही था कि यहाँ पे बैंक गारंटीज जो हैं इन्वोक होने की जो बात करी गई थी कि 15 जुलाई तक अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टेलीकोज ने यानी वीआईएल ने अपने ड्यूज़ को अप्रैल से लेकर जून के क्वार्टर का इन्होंने पे कर दिया है, एसयूसी चार्जेस और स्पेक्ट्रम चार्जेस दोनों को। दोस्तों नेक्स्ट खबर यहाँ पे ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जो है इसके जो टेलीकॉम जो वेंडर्स हैं, है ना, जो मतलब इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने में थोड़ा डिले कर रहे हैं, ऑर्डर को लेने में एक्सेप्ट करने में थोड़ा डिले कर रहे हैं। और डिले करने के पीछे का कारण ये है, उनका मानना ये है कि ये कंपनी डूबेगी या बचेगी, क्योंकि वो खुद ही नहीं इसके ऊपर विश्वास कर पा रहे हैं। तो इसलिए शायद उनको इस बात का डर है जिसकी वजह से वो ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो डिले कर रहे हैं। और टेलीकॉम गियर्स कौन कौन है दोस्तों? टेलीकॉम गियर वेंडर्स जैसे कि नोकिया है, एरिक्सन है, हुआवे है, ZTE है यानी ZTE। दोस्तों हुआवे और ZTE ये चाइनीज़ दो टेलीकॉम गियर वेंडर्स हैं। तो इन्होंने भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से जो 4G इक्विपमेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऑर्डर्स को बुक करने में डिले दिखा रहे हैं, थोड़ा सा लापरवाही दिखा रहे हैं। और उनको इस बात का डर है, इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि ये कंपनी पता नहीं उनके अमाउंट को पे कर, मतलब वो अगर वो सप्लाई कर देते हैं तो उससे कैश उनको वापस मिल पाएगा उन प्रोडक्ट्स के बदले या नहीं मिल पाएगा। दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस। यहाँ तो चाइनीज़ वेंडर्स हुआवे एंड ZTE का कहना है कि वो फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं 1 and 3 years रेस्पेक्टिवली। हाउएवर बोथ आर कंसर्न अबाउट टेलीकोज एबिलिटी टू क्लियर ड्यूज प्रीवियस ऑर्डर्स। पहले के जो ड्यूज़ हैं उनको वो टेलीकोज पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके एबिलिटी के ऊपर उनको काफ़ी लेकर चिंता है। और हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आना है इसी चीज़ के फाइनलाइज करते हुए, तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा इन लोगों को डरा रही है। और यहाँ पे दोस्तों कैरियर मैंने वीआईएल ने ये भी बताया था सुप्रीम कोर्ट को कि कोई भी बैंक जो है इनको किसी भी तरीके की लोन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लोन है ना, और इनके पास कोई भी बैंक गारंटीज़ के तौर पे कुछ नहीं है। तो नो बैंक इज़ रेडी टू गिव लोन टू दिस कैरियर। तो ये बात भी ये जो टेलीकॉम गियर हैं और वेंडर्स हैं, इनको ये बात भी बहुत ज़्यादा डरा रही है कि जब कोई बैंक ही नहीं तैयार हो रहा है इनको लोन देने के लिए, तो वो अपना सामान कैसे दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे खबर निकल के आई है, देख सकते हैं यहाँ पे, टू कट कॉस्ट टेलीको इज़ ऑल्सो बिलीव टू हैव लेट गो सम 1200 to 115 परमानेंट एम्प्लॉयज़ अक्रॉस लेवल्स। दोस्तों 12,000 के आसपास लगभग टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, जिसको आप अगर एग्जैक्टली देखें तो 11,705 ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। इनका यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा शब्दों के ऊपर, बिलीव टू हैव 1200 से लेके 1500 एम्प्लॉयज़ जो हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये टेलीकॉम अपने कॉस्ट को बचाने के लिए 1200 से लेके 1500 एम्प्लॉयज़ को हटा सकती है उनकी जॉब से, ऐसा माना जा रहा है। इट्स नॉट ट्रू, मतलब ये 100% श्योर नहीं है कि ऐसा हुआ ही है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है। हो सकता है कि रिपोर्ट बायस्ड हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है, देखिए आप शब्दों पे देखिए, टेलीको इज़ ऑल्सो बिलीव्ड टू हैव लेट गो ऑफ सम 1200 to 1500 परमानेंट एम्प्लॉयज़ अक्रॉस लेवल्स, ऐसा माना जा रहा है। इट्स नॉट श्योर एंड सर्टेन, है ना। तो ये दोस्तों इसकी सेकंड अपडेट थी जो कि आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज़ गियर वेंडर्स या फिर जो यूरोपियन गियर वेंडर्स हैं वो इसके प्रोडक्ट्स को और इसके बुक ऑर्डर को एक्सेप्ट करने में थोड़ा डिले कर रहे हैं। नाउ थर्ड अपडेट इज़ हेयर,
TD-SCT leaves order in Vodafone Idea प्रीमियम प्लान केस अनचेंज्ड। दोस्तों, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, इन्होंने अभी आपको पता होना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की सपोर्ट में एक ऑर्डर पास किया था कि जो भी ट्राई के ऑर्डर्स हैं, जो भी ट्राई के इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो अपने तरीके से वो कर सकती है, अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक कि और ये प्लान तब तक ये चलती रहेंगी, इनकी प्रीमियम प्लान्स, जब तक कि कोई किसी तरीके का प्रूफ नहीं निकल के आ जाता। लेकिन ट्राई इस बात को मानता ही नहीं है। ट्राई ने जल्दी ही अभी मंडे के दिन इनको ऑर्डर दिया था कि 4 अगस्त तक की डेडलाइन है। 4 अगस्त को इन कंपनीज़ को अपने अपने तरीके से जवाब देने हैं, प्रूफ करने हैं कि वो किसी भी तरीके की प्रीमियम प्लान जो लॉन्च कर रहे हैं वो अदर कस्टमर्स, अदर जो यूज़र्स हैं उनको अफेक्ट नहीं कर रही है। हालांकि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए VIL ने 10 तारीख तक का, आई थिंक 10 नहीं, आई थिंक 10 तारीख से ज़्यादा का टाइम आई थिंक लिया था। लेकिन एयरटेल को 4 तक दिया गया था, लेकिन इन दोनों को कंसीडर करते हुए ट्राई ने 10 अगस्त का टाइम दिया हुआ है। 10 तारीख यानी 10 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है, 10 अगस्त तक लोगों को बताना है। लेकिन TD-SCT यानी TD-SCT का कहना है यहाँ पे कि वो जो है वो किसी भी तरीके की जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ट्राई, दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे TD-SCT का कहना है कि जो भी ट्राइज का मैंने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो कंसर्न है वो यहाँ देख सकते हैं, प्राइमा फेशी फाइंडिंग। प्राइमा फेशी फाइंडिंग का मतलब होता है दोस्तों कि फर्स्ट साइट पे, यानी पहली बार उसको फर्स्ट टाइम देखा और उसको मान लिया, यानी RGO की कंप्लेंट को देखा और मान लिया। ऐसे नहीं होता है, जो कि यहाँ पे वो ऑनगोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट नहीं करेगा। यानी ये TD-SCT का कहना है, जो कि ट्राई के कंसर्न को थोड़ा सा रिलीफ दे सकता है इस बात को लेके कि ट्राई अपने कंटिन्यू कर सकती है अपना जो इन्वेस्टिगेशन है। और ट्राई का यहाँ ये भी कहना है कि जो TD-SCT की तरफ से ऑर्डर पास किया गया था वो ऑर्डर जो है प्रेजुडिस है, यानी उसके ऊपर सोच विचार करके आफ्टर थिंकिंग एंड एनालाइजिंग ऑर्डर शुड हैव बीन पास्ड। क्योंकि यहाँ पे ट्राई का कहना है कि बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारे कंसर्न्स हैं, और यहाँ पे सर्कमस्टांसेस हैं, प्रॉपरली फैक्ट्स हैं इसके पीछे। तो यहाँ पे हालांकि अब VIL और एयरटेल दोनों लोगों को अपने अपने लेवल से इस चीज़ को 10 अगस्त तक बताना है ट्राई को। ट्राई ने यहाँ पे 10 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है, फाइनल टाइम। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय 10 अगस्त। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली प्रीमियम प्लान जो है इनकी, वो ट्राई का बेसिकली कहना ये है कि वो और कस्टमर्स, इन जो प्रीमियम कस्टमर्स के जो डेटा यूज़ करते हैं वो बहुत हाई स्पीड होती है। तो और जियो का यहाँ कंप्लेन करना यही था कि और जो कस्टमर्स हैं उनके स्पीड को ये प्रीमियम प्लान्स कम करके इनकी स्पीड को बढ़ा देती है। तो ये एक अनफेयर गेम है, इट्स नॉट जस्टिस। तो इसको सुधारने के लिए जियो ने एक कंप्लेन करी थी ट्राई के लिए, और ट्राई ने इसको ऑर्डर पास किया था। तो फिर एयरटेल एंड VIL यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इन दोनों ने मिल करके TD-SCT के पास फाइल किया था एक प्ली, और उस प्ली में यही लिखा था, इन्होंने ये कहा था कि जो ट्राई है ये एक हमारी सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचने में एक बार कर रहा है, यानी उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ पे TD-SCT बीच में आकर के इस मामले को सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा बोल दिया है कि ट्राई जो है अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तब तक ये रेडेक्स प्लान्स और जो आपका एयरटेल का जो प्रीमियम प्लान है वो चलता रहेगा, उसमें कोई किसी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए। फिर ट्राई आगे बोलता है बीच में कि आप सब लोगों को प्रॉपरली प्रूफ के साथ आना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी ये जो सर्विसेज हैं वो किसी और कस्टमर्स को अफेक्ट नहीं करती हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। और अभी आप आज 5 तारीख है, 10 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है इन टेलीकोस के ऊपर। तो देखते हैं किस तरीके का माहौल लेता है, किस तरीके का डिसीजन आता है। होपफुली पॉजिटिव आना चाहिए, हम सब की उम्मीद है पॉजिटिव आ जाए तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की भी उम्मीद है कि पॉजिटिव आ जाए।
सो आप लोगों को ऑप्टिमिस्टिक रहना है, डरना नहीं है, सब कुछ सही हो जाना चाहिए, उम्मीद सही होने की है। बाकी लोग डर रहे हैं, लोगों को आप डरने दीजिए। Take care guys, this is all. I would like to terminate right here in this video. I will see you in my next video. Till then, take care.